In this video, we will start with the syllabus of DSA and इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 3 टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1। अभी डेटा स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले आपको डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। नाउ डेटा क्या होता है? डेटा आर जस्ट रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड विदाउट मच कॉन्टेक्स्ट। डेटा का मतलब ये होता है कि डेटा इज जस्ट अ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। ये आपका नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेजेस हो सकती हैं, जस्ट अ रैंडम डेटा जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, जो अनप्रोसेस है, जिसको अभी तक हमने प्रोसेस नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं डेटा। अभी इंफॉर्मेशन क्या होती है? इट इज़ अ डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट टू द डेटा। जब हम इसी डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं ताकि उससे हम कोई मीनिंग निकाल सकें, उसको फिर हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। Now with the example of Amazon, we will see what is the difference between data and information. Data का example हो सकता है यूज़र का नेम, एज, जेंडर, लोकेशन, यूज़र की परचेज हिस्ट्री, उसकी सर्च हिस्ट्री। All these are the example of data that is being collected to get some information from that. नाउ अभी क्या करेगा, जो हम अमेज़न ने डेटा कलेक्ट किया था उसके ऊपर एल्गोरिथम का यूज़ करके यूज़र को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कुछ बाय करते हो अमेज़न से या आप कुछ सर्च करते हो, तो जब आप दोबारा ऐप खोलते हो तो आपको कुछ रिलेटेड आइटम्स शो होती हैं दैट यू कैन बाय दिस और दैट। तो वो सब कुछ कैसे हो रहा है? क्योंकि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन शो कर रहा है। अभी तक हमने डेटा की डेफिनेशन देखी, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस डेटा का हमें करना क्या है? जैसे जैसे डेटा का साइज बढ़ता है, स्पेशली इन बिग सिस्टम्स लाइक अमेजोन, नेटफ्लिक्स और इवन अ सिंपल मोबाइल ऐप, हमें उस डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करना होता है ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें, ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें, हम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। अभी डेटा को स्टोर करने के लिए देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मीन्स देयर आर डिफरेंट कंटेनर्स यू कैन से टू स्टोर द डेटा। अभी वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं? वो स्ट्रक्चर हो सकता है एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्रीज, हैश टेबल्स एंड देयर आर मैनी मोर टू स्टोर द डेटा। अभी आपको किस डेटा को किस स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा, कि आपका डेटा कैसा है एंड आपको उस डेटा से कौन सी इंफॉर्मेशन ड्राइव करनी है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट, सो दैट वी कैन यूज़ इट एफिशिएंटली। जब हम बोलते हैं एफिशिएंटली यूज़ करना, उसका मतलब होता है इट शुड टेक लेस टाइम टू रन। इट मीन्स अगर आपके पास 1 लाख स्टूडेंट का डेटा है एंड आपको किसी एक स्टूडेंट को सर्च करना है, देन दैट सर्चिंग ऑपरेशन शुड कवर अप इन 1 सेकेंड एंड नॉट इन 1 मिनट। After that, second thing is it should use less memory. Third one is it should be easy to manage, means उस डेटा में अगर आपको और डेटा इंसर्ट करना है या फिर कोई डेटा डिलीट करना है या उसी डेटा को आपको अपडेट करना है, that should work very smoothly. So this is a definition of data structure. Now these different types of data structures are suited for different kinds of application. Means हर एक application के लिए आप different structure use करोगे. The choice of data structure can impact the efficiency of algorithm applied to the data. Means अगर आप सही डेटा के लिए सही structure use करोगे, then आपकी जो algorithm है वो easily run होगी। अगर आप गलत डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो आपका प्रोग्राम, आपकी ऐप, वेबसाइट क्रैश हो सकती है, स्लो हो सकती है। देखो अभी तक हमने समझा कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है एंड उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। बट देयर इज़ स्टिल वन बिग क्वेश्चन कि उस डेटा का हमें करना क्या है, उस डेटा पे काम कैसे होता है। जैसे डेटा आ गया, स्टोर भी हो गया, बट उस डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, हम डिसीजन कैसे लेते हैं, that's where the concept of an algorithm comes in. In simple term, an algorithm is a step-by-step process or set of rules to solve a problem or to perform a task. इसमें क्या होगा कि जब हम
किसी डेटा के साथ काम करना होता है, जैसे कि हमें डेटा को सॉर्ट करना है या फिर सर्च करना है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, वी राइट एन एल्गोरिथम टू सॉल्व इट। मीन्स हम उसके स्टेप्स लिखते हैं कि किस स्टेप्स को फॉलो करके हमें प्रोग्राम करना है, हमें कोड करना है, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, to sort a list of items, we will use bubble sort or merge sort or quick sort, or there are many more algorithms to sort a list of items. If I want to search any number in a list, I can use binary search, linear search. So basically, together, DSA is where data structures help us to store data and algorithm help us to solve problems using that data. दोनों मिलके काम करते हैं, एक डेटा को मैनेज करता है एंड दूसरा उस डेटा पे लॉजिक अप्लाई करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ डीएसए। इन दिस वी विल सी कि हम डीएसए को रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल एग्जांपल, योर फोन्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। जब आप अपने फ्रेंड का नंबर सर्च करते हो, यू जस्ट हैव टू टाइप 2-3 लेटर्स एंड इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है। वाई? बिकॉज बिहाइंड द सीन्स सर्चिंग एल्गोरिथम्स आर वर्किंग। बट इमेजिन कि अगर डीएसए ना हो तो क्या होगा? then you would have to scroll through 1,000 contacts एक एक करके, and that's a linear time. मीन्स अगर 1,000 कॉन्टैक्ट्स हैं और एक कॉन्टैक्ट को सर्च करने के लिए आपको 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1,000 सर्च करने के लिए आपको 1,000 सेकेंड्स लगेंगे। सो इट विल टेक सो मच टाइम टू सर्च अ नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोशल मीडिया फीड। वी ऑल यूज इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब। विद डी एस ए आपने नोटिस किया होगा कि आपको वही कंटेंट दिखता है जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है। दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ डीएसए, बिकॉज ऑफ ग्राफ्स, हैशिंग, रिकमेंडेशन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम आपके बिहेवियर को एनालाइज करके आपको पर्सनलाइज्ड फीड प्रोवाइड करता है। एंड अगर डीएसए ना हो तो क्या होगा? तो आपको बस रैंडम या फिर इररेलेवेंट पोस्ट दिखाएंगे। मीन्स देयर विल बी नो पर्सनलाइजेशन, इट विल बी वेरी स्लो एंड आपको ऐप भी बोरिंग लगने लगेगा। Now, next one is Google Maps or GPS navigation. So, we all use Google Maps, Uber, Ola. इन apps में एक special graph algorithm use होता है, Dijkstra's algorithm. It finds the shortest path, इसीलिए आपको हमेशा fast and accurate route मिलता है. But without DSA, what will happen? आपकी ऐप शायद आपको सबसे लंबा या सबसे रैंडम रूट विजिबल करवाए, और इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका फ्यूल वेस्ट होगा। सो नाउ यू कैन सी दैट डीएसए इज एवरीवेयर इन एवरी एप्लीकेशन एंड इट मेक्स योर टेक्नोलॉजी फास्ट, स्मार्ट एंड यूजर फ्रेंडली।